गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के मूवमेंट के बारे में, खासकर इंडियन मार्केट की कल क्या संभावनाएं हो सकती हैं और किस तरह की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कल की वीडियो देखें। कल की वीडियो में मैंने आपसे बहुत ही क्लियर कहा था कि अगर मार्केट 24,680 इसके नीचे आती है तो इमीडिएटली हमें 550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये टारगेट बहुत ही तेज़ी से हमें मॉर्निंग में शुरुआत की 2 कैंडल्स में ही देखने को मिल गई। मतलब शुरुआत के 10 मिनट में ही हमारे पूरे दिन भर के टारगेट पूरे हो चुके हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसी ट्रेड्स रोज़ करनी है, पर अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। पहली बात एक्सपायरी है, और जिस तरह की मूवमेंट मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से हमें लग रहा था कि नीचे का मूव आने की संभावना ज़्यादा है, डाउन साइड मूव आने की संभावना है। और डाउन साइड का मूव आएगा तो अर्ली आवर्स में ही आएगा, अर्ली टाइमिंग में ही आएगा, मार्केट की अर्ली टाइमिंग में। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिसको सुबह का ट्रेड मिल जाए, जिसको सुबह का ट्रेड मिल जाए, टारगेट मिल जाए, वो उसके बाद पहली बात तो या तो ट्रेड ना करे। मैंने 2 ऑप्शन आपको दिए थे, या तो आप ट्रेड ना करें पहला मूव मिलने के बाद, और अगर आपको ट्रेड करना ही है तो अगेन आपको नीचे की दिशा में ही ट्रेड करना है। दिशा आपकी निर्धारित थी और हमने लेवल दिया था 680। तो आप ये देखिए कि मार्केट ने एक बार टारगेट पूरा करने के बाद मार्केट ऊपर आई है धीरे धीरे, और ऊपर आकर वो वापस से 680 तक आई, 24,680 तक मार्केट वापस आई। और इसके बाद से इसने वहाँ से फिर दोबारा से टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद इसने धीरे धीरे ही सही पर एक तरफा आपको टारगेट दिया है। 550 तो आया ही, बल्कि 500 तक भी, 500 के नीचे भी ये गया है। तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरुआत का ये मूव पकड़ लिया हो, पर अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर एक साहस मिला होगा, एक हिम्मत आई होगी आप में कि हाँ चलिए ठीक है, मेरे विचार आपके साथ मिल रहे हैं, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। अब देखते हैं कि कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं और उनको समझने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। मार्केट अभी 24,500 के राउंड आ गया है, 24,500 के राउंड आ गया है। ये जो 500 वाला नंबर होता है और 00 वाले जो नंबर होते हैं, ये देखिए बहुत ही बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। 24,000, 25,000, 24,500, इस तरह के जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अभी हम लोग लगभग अपने सपोर्ट पे आ चुके हैं। आज एक्सपायरी थी, आज का दिन ऊपर नीचे करते हुए में गुजरा। अब कल क्या होने वाला है इस बात को समझने के लिए आपको धैर्य से मार्केट को देखना होगा, मार्केट को थोड़ा समय देना होगा। अब देखिए, अगर कल किसी कारण से मार्केट आज के लो को तोड़ती है तो हमें अगेन नीचे के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और वो कहाँ तक तैयार हो जाना चाहिए वो भी अभी हम देखेंगे। पर अगर मार्केट इस बात के विपरीत कर देती है, इस बात से उल्टा कर देती है और वो ऊपर ही जाने लग जाती है, तो हमें क्या करना है। अगर ये सपोर्ट मान लीजिए कि अच्छा काम कर रहा है तो क्या हम ऊपर का पूरा ट्रेड छोड़ देंगे? नहीं, ऊपर का हम पूरा ट्रेड नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी कारण से मार्केट 600 के ऊपर जाता है, एक्सक्यूज़ मी, अगर किसी कारण से मार्केट 600 के ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, तो हम ऊपर के ट्रेड को भी ट्राई करेंगे। और 600 के ऊपर हम लगभग यही जो हमने आज की मार्किंग की हुई थी 670, इसको कर लेते हैं। 670 विल बी मोर प्रैक्टिकल हियर, 670, क्योंकि ऊपर की ओर देखिए मैं कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देख रहा हूँ। आने को आ सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर की तरफ मूव नहीं आ सकता है।
और दरअसल मैं कुछ समय का डाटा देख रहा था, उसके हिसाब से मुझे जो नज़र आया मैं आपसे कह देता हूँ। हो सकता है कि इस बात में कोई बहुत ज़्यादा आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप भी अपनी तरफ से डाटा देख सकते हैं। कुछ सालों का मैंने डाटा देखा है, गणेश पूजा के दौरान मार्केट ज़्यादातर साल पॉजिटिव रही है। इस समय तो पूरी दुनिया में नेगेटिविटी चल रही है, खासकर अपनी इंडियन मार्केट में। तो इस बात का मेरी कही बात से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो गणेश पूजा के दौरान कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में रहती नहीं है इन 10 दिनों में। आज के लिए तो देखिए मार्केट नेगेटिव ही रही है, पर किसी कारण से अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी कारण से मार्केट गैप अप खुल जाती है और 600 के ऊपर जाने लगती है तो हम पहला टारगेट 670 का रखेंगे, और 670 भी अगर क्रॉस हो जाता है तो उससे अगला टारगेट हमें थोड़ा सा छोटा करना होगा, उससे अगला टारगेट हम 720 तक का रखेंगे। 720 इस मूव को प्ले करने की कोशिश करेंगे। पर अगर मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले, दोनों ही केस में अगर नीचे का हमें ट्रेड लेना है तो वो नीचे ही बजा के बनेगा, यहाँ बीच में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इंतज़ार करना होगा नीचे के ट्रेड के लिए कि वो कम से कम आज के लो को ब्रेक करे, जो कि 480 के अराउंड आ रहा है, 480 के अराउंड आता है। तो अगर 480 के नीचे मार्केट जाती है तो हमें क्या करना है, चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 480 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो पहला लेवल आ रहा है आपका 400, और 400 के भी नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमें इसको क्लोन कर लेते हैं। हाँ जी, 400 के भी अगर मार्केट नीचे जाती है तो अगला लेवल है 330, 24,330 तक की जर्नी हमें देखने को कल के कल में मिल सकती है। इन लेवल्स के साथ हम कल ट्रेड करेंगे। और बहुत ज़्यादा देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ आपको नॉलेज लेनी है, पर उस नॉलेज पर भरोसा भी करना है। जैसे कि आज जिन लोगों ने भरोसा किया होगा यहाँ, और जिन लोगों ने भरोसा किया होगा यहाँ, वो लोग तो प्रॉफिट में रहे, पर बाकी के सब लोग लॉस करके गए होंगे। अच्छा, एक बात मैंने और आपसे कही थी, वो भी मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि जिन लोगों को इस सुबह की ये ट्रेड मिल जाए उनको अगला ट्रेड नहीं करना है। पर अगर ट्रेड करने की ज़रूरी है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमें ट्रेड करना ही करना है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में करें। ये वर्ड मैंने बहुत आपको एम्फेसाइज करके बोला था कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें। नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने का मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था कि ये जो छोटी छोटी मूवमेंट आ रही है ना, क्योंकि ये अंदाज़ा था कि अगर एक बार ये ऊपर आए तो उसके बाद नीचे आने के लिए उसको छोटी छोटी कैंडल्स में नीचे आना होगा। इन छोटी कैंडल्स में डिके बहुत होता है। अगर आप सेम एक्सपायरी में बैठे हुए हैं तो आपको डिके की ही परेशानी से जूझना पड़ा होगा, और जिन लोगों ने नेक्स्ट एक्सपायरी में मेरी बात को मान के ट्रेड किया होगा वो एक अच्छे खासे फ़ायदे में रहे होंगे। तो ऐसी एडवाइस को, ऐसी सलाह को आप माने, अपने विवेक से काम लें, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाएं, आप भी अनुभव से सीखें, अपने अनुभव को भी साझा करें। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आशा करता हूँ कि कल का दिन आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा हो। धन्यवाद।